Hello guys, this is Bhavna and welcome to Cognitive Platform. As we all have discussed about active and passive voice, so today we'll also practice about active and passive voice. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले एक्टिव पैसिव के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में। क्या पढ़ा था हमने कि इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है, किस तरीके से हम समझते हैं कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, और चेंज करना है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया और मैंने आपको और भी कई ऐसे तरीके बताए जो आज से पहले शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर पता है, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है गाइस कि आप मेरे मेथड को फॉलो करो या मेरे मेथड के अकॉर्डिंग आप चलो। मैं तो ये कहती हूँ किसी भी मेथड को आप एक्सेप्ट करो, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपका सिलेक्शन, कि इंग्लिश अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने अपने एग्जाम में कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, कितना अच्छा किया है, और आप फिर गुड न्यूज दो कि मैम बहुत ही अच्छा मेरा पेपर गया। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा किया और इंग्लिश सेक्शन में मैंने इतने मार्क्स गेन किए। तो ये एक टीचर के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज होती है। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि वैकेंसीज आने वाली हैं और एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, और ऐसी कई वैकेंसीज तो आ भी चुकी हैं, इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप साइट पे देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी पोर्शन में, तो आप फॉर्म को फिल करिए और देखिए कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और फिर मैं यही बोलूंगी कि टाइम दीजिए। किसको टाइम देना है? आपको खुद को टाइम दीजिए। ठीक है, और फिर चलिए इन सारी बातों को थोड़ा सा किनारे करते हुए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा टॉपिक है एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो वैसे बहुत ही आसान सा था। ठीक है, ये हम लोगों का जो एक्टिव से पैसिव का सफर रहा वो बहुत ही छोटा सा था, क्योंकि मैंने जनरली आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्टिव पैसिव आता है। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ नहीं, आपको जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, ठीक है, ये अभी मैंने बहुत ही इजी सेंटेंसेस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि इजी सेंटेंसेस हैं आपके पास। आप देखिए कि आपसे कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही सॉरी। ठीक है, आपसे कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो उन चीजों से सीखिए। ठीक है, और देखिए कि आगे आपसे ये मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज को बेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी मिस्टेक आप एग्जाम में करके आते हो तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि ही इज राइटिंग अ लेटर एंड आवर सेकेंड सेंटेंस इज चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। चिल्ड्रन, अब ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे लाइक्स लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको नाउन के सेक्शन में भी बताया। इससे पहले भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, तो उसके थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, फिर क्या है, रूपाली इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड लास्ट सेंटेंस इज The children had eaten all the cakes before the party began. ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा he is writing a letter and second sentence is children like sweets, Rupali is singing a song and the children had eaten all the cakes before the party began. तो रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, पहले तो ये चेक कर लेना कि ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसी में कहानी नहीं खत्म होनी है। सब फिर हम टेंसेस को, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हम टेंस को चेक करेंगे कि कौन सा टेंस है। और जैसे मैंने आपको रूल्स बताए कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया था रूल्स में, टेंसेस के रूल्स में मैंने आपको क्लियर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये है आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर अब बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा, लेकिन जो है बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हम इससे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अ लेटर क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। अब लेटर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो क्या है, लेटर हमारा एक है। जब लेटर हमारा एक है तो इज एम आर में से कुछ आएगा। तो ये तो आपको पता है कि अब एक लेटर है, सिंगुलर है, तो इज लिखेंगे। अ लेटर इज क्या हो जाएगा, अ लेटर इज। इसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। और जब आप एग्जाम दोगे तो देखिए उसमें ऐसे तो आपको करना नहीं होगा, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और फिर आपको उसमें टिक करना होगा। तो जब आपको मेथड पता होगा, अच्छे से आपको करना आ रहा होगा, तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। क्या है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे स्वीट्स, स्वीट्स। अब ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, रूपाली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, रूपाली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अब सिंगिंग को आप आगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज, इस किस में चेंज हो जाएगा, इज में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बीइंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग sung by रूपाली। अ सॉन्ग इज बीइंग sung by रूपाली। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पे बीइंग लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कंटिन्यूअस होगा, मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूअस टेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो किसका किसका कंटिन्यूअस बनता है, एक तो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बनेगा और किसका बनेगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे और इसको चेंज किस में कर देंगे, यानी चेंज नहीं होकर के टेंस वही रहेगा, बस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या करते हैं, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये रूल मैंने आपको बताया है किस तरीके से टेंसेस में चेंज करते हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप देख लीजिए, मैंने एक तरीका भी बताया है लर्न करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रूपाली। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखिए सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मैंने एक तरीका और आपको बताया था कि हम वर्ब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट का और किसका, होम का क्वेश्चन, व्हाट का और होम का क्वेश्चन करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, तो देन यू ऑल विल हैव टू आस्क, देन वील आस्क अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड whom। ठीक है, अगर हमें आंसर मिल जाता है तो देन इट मींस दैट कि वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आप सब्जेक्ट से नहीं पूछना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन सब्जेक्ट से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वर्ब से पूछेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम समझते हैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। अब यहाँ पे क्या है, ईटन दिया गया है। ठीक है, ईटन दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, क्या, केक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट ये है ऑल द केक्स, तो अब हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल द केक्स
ऑल द केक्स, अब यहाँ पे क्या है हैड, तो हैड में ही होगा, बीन में चेंज हो जाएगा, ऑल द केक्स हैड बीन eaten eaten by the children before the party began, before the party began। तो देखिए ये बहुत ही इजी है, पहले हम लोग इजी कर लेते हैं फिर उसके बाद टफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या किया है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो किया है वो हमें समझ आया है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करते टाइम हम करते क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले फाइंड करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अगर आपने फाइंड कर लिया तो फिर आपके लिए एक्टिव पैसिव बहुत आसान होगा। और दूसरी चीज आपको लर्न करना क्या है, टेंस। अगर इन चीजों को समझ लिया, एक्टिव पैसिव मैं शर्त के साथ बोल रही हूं, आप इस पॉइंट पे कभी भी फंसेंगे नहीं, या एक्टिव पैसिव हो या नैरेशन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अ लेटर हो जाएगा, फिर उसके बाद इज में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, उसमें बीइंग लग जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनाइएगा। तो क्या है, अ लेटर इज रिटन मैंने लिखा है, अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग होगा, क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्यों बीइंग लग जाएगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक। अब ये हमारा इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स है, तो क्या है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। क्यों मैंने आर लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वीट्स है, ठीक है, अगर स्वीट यहाँ पे क्या है, स्वीट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर लगाएंगे, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। क्लियर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रूपाली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या है, रूपाली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय रूपाली। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको अभी यहाँ पर क्लियर किया है सेंटेंस में कि इज और फिर हम बीइंग लगाएंगे, यानी कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या करेंगे, उसी टेंस में रखेंगे लेकिन बीइंग लगाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या है, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय रूपाली। फिर क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करा कि हमें ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, तो ऑल द केक्स हैड बीन, हैड है तो बीन में चेंज, हैड को हैड में रखेंगे और बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगेन। क्लियर हो गया, समझ में आया। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इनसे रिलेटेड और भी कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। और गाइज होता ये है कि आपको बताते टाइम हो सकता है किसी पॉइंट पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, तो जब मैं 2 to 3 टाइम्स देखती हूँ तो मुझे भी फील होता है कि जल्दबाजी में हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, ठीक है, उसे और भी इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे सोचे अरे मैम से गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है, फ्लो फ्लो में कभी कभी कोई चीज आपके माइंड से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीइंग लग जाएगा और इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो देखिए गाइस कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, एंड नेक्स्ट इज ही स्टोल माय बुक, नेक्स्ट इज द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, somebody had already warned him, ठीक है, somebody had already warned him। तो देखिए ये सारे हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब अगर हमें इन्हें पैसिव में चेंज करना है तो सेम जो मैंने रूल्स पहले लगाए वही हम इसमें भी लगाएंगे। क्या है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स, द लेटर्स, द लेटर्स will be
delivered by the postman, by the postman। ठीक है, कैसे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, लेटर्स लिख दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, विल, और विल किस में चेंज होता है, विल बी हो जाता है। ठीक है, तो विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, यानी कि हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, तो विल किस में हो जाएगा, विल बी में। तरीका मैंने आपको बताया है कैसे समझते हैं। समझने का तरीका ये है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो, या फिर प्रेजेंट का, या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो या पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, या फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हो, तो इसे हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, अगर ये याद कर लो तो हो गया आपका काम। ठीक है, क्या याद करना है, बस यही याद रखना है कि टेंस को जब हमें चेंज करना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो इन्हें हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो ये तरीका है। अब आप करेंगे क्या कि बस ऐसे ही हम क्या करेंगे, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्लियर हो गया? तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ही स्टोल माई बुक। अब ये क्या है, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो भी कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माई बुक, माई बुक वॉज, माई बुक वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन बाय him, my book was stolen by him। तो क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, my book was stolen by him, STOLEN, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। यहाँ पे डिलीवर था, मैंने डिलीवर्ड किया। ठीक है, the letters will be delivered by the postman। क्लियर हो गया, the letters will be delivered by the postman, he stole my book, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, my book was stolen by him। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, the farmers were sowing the seeds। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, द सीड्स, अब वर में ही होगा, बस बीइंग लग जाएगा, द सीड्स वर बीइंग, अब सोइंग है ना, तो क्या हो जाएगा, सोन बाय, वर बीइंग सोन बाय the farmers, by the farmers, FARMERS, by the farmers। कैसे करेंगे, the seeds were being sown by the farmers। क्लियर हो गया, क्योंकि being क्यों लगाया, फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, बस हमें क्या करना होगा, being लगाना होगा। ठीक है, बस तो आसानी से समझ आ गया, क्या हो जाएगा, द सीड्स, यहाँ पे सीड नहीं था, सीड्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सीड्स। अब मैंने क्या किया, वर को वर ही रखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल में है, तो वर। अब फिर उसके बाद मैंने बताया आपको बीइंग होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, somebody had already warned him, somebody had already warned him। तो अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो क्या होगा, he was somebody, नहीं, he क्या हो जाएगा, he had लिखा हुआ है ना, तो he had already been warned by him। तो क्या हो जाएगा, he had already been warned by him। क्लियर हो गया? देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं हम लोगों कहीं मुझसे बाय मिस्टेक तो नहीं, मुझसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो समझिएगा, अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रही तो शायद सॉल्व हो जाए। तो द लेटर्स
will be delivered by the postman। क्लियर हो गया। फिर क्या है, he stole my book, तो क्या होगा my book। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, जब वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे, तो माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, तो क्या होगा, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। फिर क्या है, somebody had already warned him, तो he had already been warned by him, he had already been warned। बाई लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बाई हिम नहीं करना है। ठीक है, हमें he had already been warned करेंगे, अब by him नहीं, यहाँ पे somebody आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो हमें, अब मैंने आपको ये बताया था कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस दिए होते हैं, अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस दिए हुए हों तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को, ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह से लिखें। तो यहाँ पे क्या है, he had already been warned। अब by him ये मैंने गलत लगा दिया था। ठीक है, तो बाय हिम नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, बाय समबडी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर सेट होता है उसमें बाय समबडी लिख करके नहीं आता। और ये रूल भी है कि अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस या कोई वेग, ठीक है, कुछ भी अगर आपको एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह से मिलता है तो आप चेक करेंगे क्या इसको लगाने की जरूरत है या नहीं है। फिलहाल तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप हिट कर देंगे।